नमस्कार मित्रों, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज छत्तीसगढ़ की उस कहानी पर बात करने जा रहा हूं जो एक महज गिरफ्तारी नहीं है। यह एक बढ़ते हुए ट्रेंड, एक नई नेतृत्व शैली और आने वाले समय की राजनीतिक टकराहट की ओर इशारा कर रही है। कल रायपुर शहर का मौदहापारा थाना और थाने में एंट्री करता हुआ वह चेहरा जिसने रायपुर एसपी को खुलेआम चेतावनी दी और राज्य के गृह मंत्री को सीधी चुनौती दे दी थी। परिचय: करनी सेना प्रमुख राज शेखावत। लेकिन जनाब, यह कहानी अकेली नहीं है। राज्य में कुछ ऐसा ही एक किरदार और है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का प्रमुख अमित बघेल। वैसे दोनों की शैली अलग है, लेकिन रास्ता एक, टकराव की राजनीति। राज शेखावत की कल गिरफ्तारी और अमित बघेल का पिछले कुछ महीनों से लगातार आक्रामक रुख एक बात साफ करती है कि छत्तीसगढ़ में एक नया दौर शुरू हो चुका है, सड़क पर उतरकर नेतृत्व दिखाने वाला दौर। अमित बघेल भी समय समय पर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय सत्ता को खुले मंच पर चुनौती देते हैं और अक्सर कहते हैं, हम जनता की ताकत हैं और हमसे टकराना आसान नहीं है। अब इसी ताकत का दूसरा सिरा है राज शेखावत की सोशल मीडिया लाइव वाली चेतावनी। कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से देंगे। दोनों नेताओं का संदेश एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, एक ऐसी राजनीति जिसमें संवाद कम लेकिन दीवार पर लिखा संदेश ज्यादा है। शेखावत कल पुलिस स्टेशन में ऐसे दाखिल हुआ जैसे गिरफ्तारी देने नहीं बल्कि अपना राजनीतिक आकार बढ़ाने आया हो। अमित बघेल भी हर बार सड़क पे उतरकर अपने संगठन को बढ़ाते ही रहते हैं। यानी ये सिर्फ संगठन नहीं, यह व्यक्तित्व आधारित आक्रामक आंदोलन शैली है और समाज इसे देख भी रहा है और प्रभावित भी हो रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कानून की रेखा कोई पार नहीं करेगा, यह एक चेतावनी मात्र नहीं है, यह शासन प्रशासन की बेचैनी का संकेत भी है। क्योंकि चाहे शेखावत हो या अमित बघेल, दोनों की भाषा में राजनीति का नया स्ट्रीट मॉडल दिखाई देता है, जहां जनता यानी भीड़, आंदोलन मतलब दबाव और नेता का अर्थ है साहसी योद्धा। लेकिन यह मॉडल कानून के लिए चुनौती बन सकता है और समाज के लिए भी। आप सोचिए जरा, जब दो बड़े संगठन दो तेज तर्रार नेताओं के साथ सीधे प्रशासन को चुनौती मिलने लगे तो इसका असर कहां पड़ेगा? युवा प्रभावित होंगे, उन्हें लगेगा कि आवाज ऊंची करना ही असरदार तरीका है। भय नहीं, टकराव बढ़ेगा। और जब नेता खुद पुलिस से भिड़ने लगेंगे तो जनता किसका पालन करेगी? समाज ध्रुवीकृत होगा। संगठन आधारित निष्ठाएं गांव गांव मोहल्लों में टकराव पैदा करेंगी। राजनीतिक पार्टियां भी इस मॉडल को फिर अपनाने लगेगी। यह वह मोड़ है जहां छत्तीसगढ़ दो रास्तों पे खड़ा होने जा रहा है। पहला, संविधान, कानून, प्रशासन की व्यवस्था और दूसरा, सोशल मीडिया लाइव, आक्रोशित भाषण और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन वाला मॉडल। राज शेखावत और अमित बघेल दोनों इसी दूसरे रास्ते की ओर अब इशारा कर रहे हैं। अगर यह प्रवृत्ति बढ़ी तो आने वाला समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में भीड़ आधारित नेतृत्व और टकराव आधारित भाषण मुख्य शैली बन सकते हैं। और यह राजनीति को गरमाएगा भी और समाज को बांटेगा भी। राज शेखावत की गिरफ्तारी और अमित बघेल जैसी शख्सियतों का उभार छत्तीसगढ़ को बतला रहा है कि आने वाला समय शांत नहीं बल्कि बहुत उग्र होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, सवाल यह है क्या हम ऐसे नेताओं का मॉडल अपने समाज को सौंपना चाहते हैं, जहां जोर से बोले वही नेता, जो भीड़ खड़ी कर दे वही वीर और जो पुलिस को ललकार दे वही लोगों का नेता बन जाए। इस पूरी घटना पर आगे भी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए एससीजी न्यूज नरेंद्र पांडे के साथ।